हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमारा चल रहा था बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उन सभी को पता है कौन सा लेक्चर है, कौन सा चैप्टर है, सब कुछ पता है। और जो स्टूडेंट न्यू है वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। रेगुलर वीडियोज आपको चैनल पे मिलने वाली है। और इसके अलावा न्यू ईयर पे बहुत ही बिगेस्ट अनाउंसमेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो जुड़ जाइए कटारिया फार्मेसी के साथ, आपको फ्यूचर में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमारे स्टडी करने वाले हैं साइज सेपरेशन के जो अपैरेटस हम स्टडी कर रहे थे। तो उसमें दो अपैरेटस रह गए थे हमारे, बैग फिल्टर और इलेक्ट्रोसन टैंक। तो इन दोनों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है यूनिट फर्स्ट का। तो बच्चों आ जाओ, फर्स्ट देख लेते हैं बैग फिल्टर के बारे में। तो देखिए ये इसका नाम है बैग फिल्टर, मतलब ये बैग्स की तरह है, लटके हुए होते हैं, क्लॉथ के बने हुए होते हैं बैग फिल्टर्स। तो बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। देखिए थ्योरी देखेंगे आप तभी समझ में आएगा, डायग्राम देखेंगे आप तभी समझ जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ बैग फिल्टर, द सेपरेशन इज परफॉर्म इन टू स्टेज। बेसिकली जो बैग फिल्टर होता है उसके अंदर टू स्टेप के अंदर जो सेपरेशन है वो होता है। इन फर्स्ट स्टेज गैस कंटेनिंग डस्ट इज पास थ्रू द बैग, मतलब कि गैस के अंदर मिक्स जो डस्ट होती है वो पास की जाती है बैग से। बैग बेसिकली बना हुआ था क्लॉथ का। बाय अप्लाइंग सक्शन एंड बिकॉज ऑफ द सेपरेशन अकर, मतलब इसके अंदर नीचे की ओर सक्शन अप्लाई किया जाता है, जिससे खींच ली जाती है एयर को। तो फर्स्ट स्टेप में इस टाइप से सेपरेशन किया जाता है। सेकंड देखिए, इन द नेक्स्ट स्टेप बैग आर सकन बाय अप्लाइंग प्रेशर सो दैट द पाउडर एडहरिंग टू बैग फॉल एंड कलेक्ट फ्रॉम द बेस। बेस से पाउडर को कलेक्ट किया जाता है। इसमें मतलब सक्शन का यूज किया जाता है। सक्शन का मतलब समझते होंगे कि बाहर की साइड से सक किया जाता है। सक किया जाता है तो मतलब उसके अंदर से जो एयर है वो निकल जाती है और वो पार्टिकल्स है वो हमारे रह जाते हैं, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन देखिए जो बैग फिल्टर है उसका, ए सीरीज ऑफ बैग, मतलब एक सीरीज में बैग लगे हुए होते हैं मेड ऑफ कॉटन एंड वूल फैब्रिक आर सस्पेंडेड इन ए मेटल कंटेनर, और मेटल कंटेनर के अंदर उनको डाल दिया जाता है। इन द बॉटम पोर्शन होपर इज अरेंज इन द रिसीव द फीड, और जो बॉटम होता है होपर लगा होता है उसके अंदर जो मेटल सिलेंडर है, कंटेनर है, उसके अंदर जहां से जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो कलेक्ट कर लिया जाते हैं। ए बेल क्रैंक लेवर अरेंजमेंट इज प्रोवाइड एट द टॉप ऑफ द वेसल टू चेंज द फिल्टरिंग एक्शन टू द सकिंग। अब देखिए डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आने वाला है बैग फिल्टर के बारे में। तो इसमें दो डायग्राम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये है फिल्टरिंग पीरियड और ये है सकिंग पीरियड। सकिंग पीरियड, तो देखिए फिल्टरिंग पीरियड के अंदर क्या है, ये हमारा इसके अंदर डंपर है जहां से डंप किया जाता है, बेल क्रैंक लेवर अरेंजमेंट है, मेटल कंटेनर है, डस्ट होपर है और फिल्टर बैग है। ये इसके अंदर फिल्टर बैग लगे हुए हैं। अब इसमें देखिए जब इसके अंदर एयर जाती है और जो हमारा मटेरियल है वो इसके अंदर फिल किया जाता है तो इन बैग्स के अंदर वो चला जाता है। सेकेंड स्टेप में देखिए सकिंग। सकिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो क्या होगा, इसमें देखिए एयर आया इधर से और ये हमारे फिल्टर बैग लगे हुए हैं और ये इसके अंदर बैग के अंदर फिल है हमारा मटेरियल। एयर आई, सक किया इसने, तो सक करके यहां से हमारा जो मटेरियल है वो निकल जाएगा ये मेटल फिल्टर बैग से। मतलब कि एक तरीके से देखें तो आप एक कपड़े के थैले के अंदर मटेरियल फिल किया गया है और उससे सक किया गया है इसको, मटेरियल को, पाउडर को। तो डायग्राम आप देखेंगे तो आपको वर्किंग भी समझ में आएगा और कंस्ट्रक्शन भी समझ में आएगा। तो ज्यादा हार्ड नहीं बना हुआ डायग्राम, बहुत ही इजी है, इजीली आप इसको बना सकते हैं। बात करते हैं इसकी वर्किंग। देख फिल्टरिंग पीरियड में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द गैस कंटेनिंग डस्ट एंटर थ्रू द होपर, होपर के थ्रू गैस कंटेनिंग डस्ट एंटर होगी, देन इट इज पास इनसाइड द बैग, बैग के अंदर चली जाएगी। ये फिल्टरिंग पीरियड के अंदर हो रहा है। एंड एट द टू ऑफ द टॉप ऑफ द एपरेटस, मतलब बैग के अंदर जो भी मटेरियल है गैस कंटेनिंग वो फिल हो जाएगा।
सकिंग पीरियड में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड द बेल क्रैंक लेवर रोटेट एंड चेंज द पोजीशन ऑफ डंपर, द आउटसाइड एयर एंटर थ्रू द टॉप इन द मेटल कोजिंग एंड देयरफॉर द वैक्यूम इज ब्रोकन एट द सेम टाइम इज कोज वोलेंट सेकिंग एंड जरेकिंग एक्शन ऑफ द बेक। मतलब बेक के अंदर सकिंग की जाती है, जिससे क्या होता है, जो मटेरियल एयर है वो रिमूव हो जाती है और जो हमारा मटेरियल है वो हमें मिल जाता है। तो ये है बेक फिल्टर। इसका यूज देखिए, बेक फिल्टर बेसिकली आर द मोस्ट इफिशिएंट एंड कोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल डस्ट कलेक्टर। बेसिकली ये एक कोस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, तो इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। बेसिकली डस्ट को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बेक फिल्टर आर आल्सो यूज अलोंग विद ए साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दे आर यूज इन क्लीन द एयर ऑफ द रूम की जो एयर होती है उसको क्लीन करने के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, इस एग्जांपल से आप समझिए, इस यूज से आप समझिए कि रूम के अंदर एयर को कैसे साफ किया जाएगा। जो एयर है उसको इसके अंदर फिल किया जाएगा बेक के अंदर जिसमें डस्ट मिक्स है, और उसको सक कर लिया जाएगा, तो एयर फिल्टर हो जाएगी और जो मटेरियल है उसके अंदर रह जाएगा बेक के अंदर। इससे आई होप आपको काफी मदद मिली होगी समझने में। अब देखिए जो इलेक्ट्रिशियन टैंक है उसके बारे में भी इसी लेक्चर में हम देखते हैं। इलेक्ट्रिशियन टैंक एक नॉर्मल सा टैंक है जिसके थ्रू सेपरेशन किया जाता है पार्टिकल्स का। देखिए प्रिंसिपल देखिए इसका, द सेपरेशन इन इलेक्ट्रिशियन टैंक इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। डेंसिटी का मतलब कि कितना भारी पार्टिकल है उतना ही वो नीचे की ओर निकलेगा, तो बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। इन इलेक्ट्रिशियन मेथड द फ्लूइड मूवमेंट इज द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें फ्लूइड क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो पार्टिकल है सबसे ज्यादा हेवी जो पार्टिकल होगा वो नीचे की ओर मूव करेगा। बेसिकली इसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब जानते हैं ना आप कि एक बीकर लीजिए, उसके अंदर आपको मिट्टी मिक्स करके पानी के अंदर वो डाल देनी है, तो धीरे धीरे देखना आप जो मिट्टी है वो नीचे की ओर जमा हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। लिक्विड ऊपर की ओर आ गया और जो हमारी मिट्टी है वो नीचे की ओर आ गई, तो वही प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिशियन टैंक के अंदर। तो ये डायग्राम देखिए आप, जैसे क्रोमेटोग्राफी वगैरह के अंदर भी ऐसा ही होता है। इसके अंदर लिक्विड में जो भी पार्टिकल्स है वो मिक्स है, और फ्लूइड विथ फाइन पार्टिकल। देखिए फाइन पार्टिकल सबसे ऊपर होंगे जो मिक्स हो रखे हैं और लिक्विड के अंदर, और सबसे जो कोर्स पार्टिकल वो नीचे की ओर निकलेंगे। और सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये बेसिकली सस्पेंशंस जो होते हैं सॉलिड इन लिक्विड, उनके लिए इलेक्ट्रिशियन टैंक का यूज किया जाता है। सबसे इजी जो एपरेटस होने वाला है साइज सेपरेशन का वो होता है इलेक्ट्रिशियन टैंक। The apparatus consists of vertical column, इसको लिख सकते हैं, वर्टिकल कॉलम इसके अंदर होता है, and suspension of solid introduced through the inlet or near the bottom of the column. An outlet for coarse particles is also available at the base, and the fluid and fine particle overflow from the top of the column. और जो fine particle होते हैं वो टॉप से निकल जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आई है ना। देखिए जो कोर्स पार्टिकल वो यहाँ से रिमूव होंगे और जो फाइन पार्टिकल वो यहाँ से रिमूव होंगे। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। काफी ज्यादा लेक्चर इसके हो चुके हैं, लेकिन सभी टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा चैनल का लिंक शेयर कीजिए। देखिए हमारे चैनल पे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के नहीं, फर्स्ट सेकंड 6, 7, 8 सेमेस्टर के भी लेक्चर अपलोड है। अब कुछ दिनों में हम थर्ड सेमेस्टर को कंप्लीट कर देंगे, देन फोर्थ सेमेस्टर पे आ जाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।